गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुमूर्त गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर अष्टपहर निरखत रहूं गुरुमूर्त की ओर। गुरु वाल्मीकि गुरु कबीरा गुरु राम गोविंद सब रूपा। चिमना जी सकल सब रूप में अखंड रहे अनूपा। बोल सद्गुरु देव की जय। मेरे आज का जो ये विषय है ये मैं शुरू करता हूं, याद रखना और पूर्ण रूप से ध्यान दीजिएगा। एक एक शब्द बड़ा कीमती है, बहुत कीमती शब्द है ये। कारण के संतों महापुरुषों की कहीं सालों की योग तपस्या करने के बाद उनको ये रस प्राप्त होता है। और जो रस मुझे मेरे सद्गुरु भगवान से प्राप्त हुआ है वही आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। कृपया लोग सब इस बात को अपने ध्यान में जरूर उतारिएगा। तो मेरा जो विषय है ध्यान का, दोस्तों मित्रों, ध्यान का जब कोई विषय हो और वहां पर महात्मा गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध की बात ना हो तो मैं समझूंगा कि वो ध्यान का विषय ही नहीं। हमारे अनेक संतों महापुरुषों ने कबीर, रवि, त्रिकम, खीम, भाण, रज, मोरार, त्रिकम, नवल, जितने भी हमारी समाज में सनातन धर्म में महापुरुष हुए हैं उन्होंने केवल एक ध्यान की बात कही है, ध्यान की बात की है। तो ध्यान की हमारी जो इस ध्यान की जो हमारा सफर है, ध्यान की जो भूमिका है, ध्यान की जो यात्रा है, इसमें प्रवेश करने से पहले मैं महात्मा गौतम बुद्ध का एक छोटा सा वक्तव्य, उनकी छोटी सी कथा आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि महात्मा गौतम बुद्ध जब कभी भी अपने शिष्य, साधक, सन्यासियों को जब प्रवचन कर रहे होते थे, जब अपने शिष्यों को वो प्रवचन दे रहे होते थे, उस समय उनके शिष्य सब मौन एक चित्त होकर महात्मा गौतम बुद्ध जी का प्रवचन ग्रहण करते थे। उस सभा के अंदर, शिष्य गणों के अंदर एक सम्राट भी था। महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य केवल सन्यासी ही नहीं थे, ये भी ध्यान रखिएगा। केवल सन्यासी ही नहीं थे कि जिनको घर बार का त्याग करना पड़ता हो, संसार जगत का त्याग करना पड़ता हो, ऐसा नहीं है। बल्कि महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य बड़े बड़े राजा, महाराजा, सम्राट भी हुआ करते थे, जो महात्मा गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते थे। ऐसे में जब महात्मा गौतम बुद्ध जी प्रवचन कर रहे थे तो वहां पर बैठे सम्राट, जो कि एक कुर्सी पे तख्त पर बैठा था, महात्मा जी प्रवचन कर रहे हैं
और सम्राट जो है बैठे बैठे अपना पाँव जो है यूं यूं हिला रहा था। अक्सर कभी भी हम बैठे कहीं होते हैं खाली बेफजूल, जब हम बैठे होते हैं तो अक्सर हम कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखने के लिए कभी हाथ हिला रहे होते हैं, कभी पाँव हिला रहे होते हैं, कभी गर्दन हिला रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ गुनगुना रहे होते हैं। ठीक उसी तरह वो सम्राट भी जो था कि अपना पाँव जो है हिलाया जा रहा था। महात्मा गौतम बुद्ध उनको देखे और प्रवचन करते करते रुक जाए, फिर सम्राट का पांव हिलना भी बंद हो जाए। फिर थोड़ी देर हो, फिर महात्मा जी प्रवचन स्टार्ट करे, सम्राट फिर से पांव हिलाने लग जाए। फिर महात्मा गौतम बुद्ध जो है प्रवचन बंद कर देते थे। यही घटना 2-3 बार घटित होती रही। ऐसे में सम्राट ने कहा कि हे महात्मा जी, आप बार बार अपना प्रवचन क्यों रोक देते हो, क्यों बंद कर देते हो? तो महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि हे सम्राट, पहले तो मुझे तू ये बता कि तू बार बार अपना पांव क्यों हिला रहा है? तो सम्राट कहता है, अरे महात्मा जी, मुझे तो नहीं पता कि मैं पांव क्यों हिला रहा हूं, ये तो अपने आप ही हिलने लग जाता है। क्या कहा कि ये तो अपने आप ही हिलने लग जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, अरे सम्राट, पांव तुम्हारा ही है या किसी और का? तुम्हारा पांव है या किसी और का? तो सम्राट कहता है, महात्मा जी, मेरा ही पांव है। तो महात्मा कहते हैं, तुम्हारा ही पांव है और तुम्हें ही नहीं पता कि हिल क्यों रहा है। दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध वहां पर उनको कहते हैं कि ए सम्राट, कल को तू किसी का मर्डर कर दे, कल को तू किसी का वध कर दे, तो फिर बाद में तू कहेगा कि मुझे नहीं पता मैंने इसे क्यों मार डाला, मैंने इसका मर्डर क्यों कर डाला। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने यह सिद्धांत देते हुए कहा कि व्यक्ति वास्तविकता में, हम संसारी जीव जितने भी हैं, हम सब के साथ यही समस्या है। हम एक क्षण भी कुछ किए बिना रह नहीं सकते, खाली तो बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि खालीपन हमें सूना लगता है और खालीपन में डर लगता है। इसी कारण हम कभी खाली नहीं बैठ सकते। तो दोस्तों, मित्रों, वास्तविकता में हम जागरूक नहीं हैं। जो जागरूक होता है तो वह ध्यान की अवस्था से ही होता है। हमारा स्वयं पे ही ध्यान नहीं है तो हम जागरूक किस प्रकार से होंगे?